नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा रही है। सोचिए, आपको इमरजेंसी में अपना ईपीएफ स्टेटमेंट चाहिए, पर आपका अकाउंट पूरी तरह से लॉक हो चुका है क्योंकि आपका पुराना मोबाइल नंबर अब आपके पास नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बिना ओटीपी के अकाउंट को वापस रिकवर कैसे करें, चलिए समझते हैं। ये सच में बहुत परेशान करने वाली सिचुएशन होती है ना? जब सबसे ज्यादा जरूरत हो और पता चले कि ओटीपी तो उस नंबर पर जा रहा है जो सालों पहले बंद हो चुका है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस गाइड में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकदम सटीक और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप तैयार किया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज हम इन चीजों पे फोकस करेंगे: ओटीपी प्रॉब्लम्स और कॉमन एरर्स, ऑनलाइन पासवर्ड रीसेट का प्रोसेस, ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन, केवाईसी अपडेट्स के फायदे, ग्रीवेंस पोर्टल और आखिर में कुछ बहुत जरूरी अकाउंट सिक्योरिटी टिप्स। अगर ऑनलाइन तरीका काम नहीं करता तो हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड ऑफलाइन बैकअप प्लान भी है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, ओटीपी प्रॉब्लम्स और कॉमन एरर्स की। आखिर पासवर्ड रीसेट का प्रोसेस शुरू होने से पहले ही हमें इन रुकावटों का सामना क्यों करना पड़ता है? अक्सर हमें लगता है कि ईपीएफओ पोर्टल में ही कोई बग है या सर्वर डाउन चल रहा है, पर रियलिटी में वजह कुछ और ही होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में एक पुराना या इनएक्टिव नंबर रजिस्टर्ड होना। जॉब चेंज करते वक्त नया नंबर अपडेट करना भूल जाना, यह बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और यही आगे चलकर ओटीपी ना आने का सबसे बड़ा कारण बनती है। अब इसे ध्यान से समझिए। ये पोर्टल पर आने वाली 3 सबसे फ्रस्ट्रेटिंग एरर्स को हाईलाइट करता है। अगर ओटीपी नहीं आ रहा तो मोस्टली कारण आपका पुराना नंबर है, जिसे एचआर या जॉइंट डिक्लेरेशन से ठीक कर सकते हैं। अगर यूएएन नॉट फाउंड दिखा रहा है तो अपनी सैलरी स्लिप चेक कीजिए और देखिए कि यूएएन एक्टिवेट हुआ भी है या नहीं। और नई जॉब वालों के लिए अगर पासबुक खाली दिखे तो पैनिक मत कीजिए। पहले कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद डेटा अपडेट होने में 3 से 4 दिन का वक्त लगता ही है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, ऑनलाइन पासवर्ड रीसेट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखते हैं कि बिना पुराने नंबर के अकाउंट एक्सेस वापस पाने का प्राइमरी रास्ता क्या है। इस प्रोसेस को ध्यान से फॉलो कीजिए। सबसे पहले यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। अपना यूएएन और कैप्चा डालिए। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्रिक है, जब सिस्टम पूछे कि पुराने नंबर पर ओटीपी भेजना है तो वहाँ नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर बिल्कुल ईपीएफओ रिकॉर्ड्स के हिसाब से वेरीफाई करना होगा। ध्यान रहे, एक सिंगल लेटर या स्पेस की गलती भी प्रोसेस को रोक देगी। फिर आधार या पैन वैलिडेशन के बाद आप अपना नया आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर डालकर आराम से नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। एक छोटी सी पर बहुत ही क्रूशल टिप: पासवर्ड रीसेट करने के ठीक बाद पासबुक पोर्टल पर तुरंत लॉगिन करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। सिस्टम को नया पासवर्ड और डेटा सिंक करने में करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आप तुरंत लॉगिन करेंगे तो एक नया एरर आएगा और आप बिना वजह परेशान हो जाएंगे। सो थोड़ा पेशेंस रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऑनलाइन तरीका हमेशा काम करता है? ऑनलाइन मेथड तेज जरूर है, पर इसमें आपके आधार डिटेल्स और यूएएन रिकॉर्ड्स का 100% मैच होना जरूरी है। अगर किसी वजह से मान लीजिए नाम की स्पेलिंग में मिसमैच है और ऑनलाइन वैलिडेशन फेल हो जाता है, तो ऑफलाइन मेथड ही आपका सबसे भरोसेमंद बैकअप बनता है। दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा सेक्शन, ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस। ये उन लोगों के लिए एक ऑफिशियल और गारंटीड सेफ्टी नेट है जो ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस ऑफलाइन प्रोसेस का हीरो है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। इसे आपको और आपके एम्प्लॉयर को मिलकर भरना होता है। इस फॉर्म के साथ आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी और एक मैचिंग आईडी प्रूफ लगाना पड़ता है। फिर आपका एचआर डिपार्टमेंट इसे सीधे रीजनल ईपीएफओ ऑफिस में सबमिट कर देता है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है, करीब 7 से 15 वर्किंग डेज, पर आपका काम पक्का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, केवाईसी अपडेट्स और उनके फायदे। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपने ईपीएफ रिकॉर्ड्स को हमेशा अप टू डेट रखना आगे आने वाली कितनी सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकता है। अब ये पॉइंट सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रॉड रोकने के लिए ईपीएफओ ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है। अगस्त 2025 के बाद से नई जॉब शुरू करने वालों के लिए पुराने तरीके से वेबसाइट के जरिए यूएएन एक्टिवेशन अब काम नहीं करता। ये पूरा प्रोसेस अब यूएमएंग ऐप और आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन पर शिफ्ट हो चुका है। तो सिक्योरिटी अब सच में नेक्स्ट लेवल पर है। और सच मानिए, अपना मोबाइल नंबर और केवाईसी अपडेट रखने के फायदे
बहुत कमाल के हैं। हर महीने जैसे ही एम्प्लॉयर पैसे जमा करता है, आपको तुरंत एसएमएस अलर्ट मिल जाता है। जॉब स्विच करने पर फंड्स बिना किसी टेंशन के इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। और तो और, अपना बैलेंस चेक करना हो तो कोई लंबा प्रोसेस नहीं, बस 9966044425 पर एक मिस्ड कॉल दीजिए और बैलेंस का मैसेज आपके सामने। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, ग्रीवेंस पोर्टल और सपोर्ट। अगर किसी कारण से आपका काम अटक गया है और एम्प्लॉयर की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही, तो हमारे पास इन ऑफिशियल सपोर्ट चैनल्स का आसान रास्ता भी मौजूद है। ये शब्द EPFI-GMS देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल लग सकता है, पर आसान भाषा में ये एक बेहद पावरफुल ऑनलाइन पोर्टल है जहां आप सीधे रीजनल PF कमिश्नर को अपनी ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर आपका KYC पेंडिंग है, नाम का मिसमैच ठीक नहीं हो रहा या क्लेम अटका हुआ है, तो ये पोर्टल आपके बहुत काम आएगा। शिकायत दर्ज करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस पोर्टल पर जाइए, PF मेंबर सिलेक्ट करके अपना UAN डालिए और ऑथेंटिकेट कीजिए। उसके बाद वहां अपना स्पेसिफिक मेंबर ID सिलेक्ट कीजिए जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। अपनी कैटेगरी चुनकर प्रॉब्लम को डिटेल में लिखिए। यहाँ एक प्रो टिप है, इस प्रोसेस में PDF फॉर्मेट में अपने स्क्रीनशॉट्स या एरर के प्रूफ्स जरूर अपलोड कीजिए। इससे आपको सोल्यूशन बहुत जल्दी और एफिशिएंटली मिलता है। और हाँ, अगर ऑनलाइन पोर्टल से बात नहीं बन रही या आपको किसी ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट बात करनी है, तो इन टोल फ्री नंबर्स को जरूर नोट कर लीजिए, 1800-118-005 और 14470। आप इन नंबर्स पर सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कॉल करके डायरेक्ट हेल्पलाइन से असिस्टेंस ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल रिसोर्स है। चलिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, इंपॉर्टेंट अकाउंट सिक्योरिटी टिप्स। अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि अकाउंट रिकवर करना। ये कुछ बिल्कुल क्लियर नॉन नेगोशिएबल सिक्योरिटी रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला, अपना OTP कभी किसी के साथ शेयर ना करें, यहां तक कि अपने HR के साथ भी नहीं। दूसरी बात, पोर्टल अब इतना स्मार्ट हो गया है कि वो आपके UAN नंबर को ही पासवर्ड बनाने की परमिशन नहीं देता, इसलिए हमेशा एक लंबा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं जिसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों हों। और लॉगिन करते वक्त वेबसाइट का URL डबल चेक जरूर करें कि आप किसी फेक साइट पर तो नहीं हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ रैप अप करते हैं। आपका EPF आपके फ्यूचर की एक मजबूत नींव है। इसके एक्सेस कीज को अपडेटेड और सिक्योर रखना एक सेफ रिटायरमेंट प्लान करने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। डिजिटल हाइजीन बिल्कुल उतनी ही ज़रूरी है जितना फंड में पैसे जोड़ना। हमारी उम्मीद है कि इस गाइड ने आपकी UAN पासवर्ड और OTP से जुड़ी सारी उलझनों को क्लियर कर दिया होगा और अब आप ऐसी सिचुएशंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।